नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में पर्यावरण की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये जो क्लास है यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने जैव मंडल से जितने भी प्रश्न बनते हैं या अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों ये टॉप 60 प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले ये किसने इसको परिभाषित किया था, इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो आपको बताना है एजी ट्रांसले ने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने दी थी या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था सर्वप्रथम। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? बताइए इनमें से कौन सी जो श्रृंखला है उनमें क्या है, शाकाहारी होते हैं? बताइए कौन से होते हैं? क्या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक तो होते नहीं है, उपभोक्ता होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे बोला पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए उत्पादकता है, स्त्रीकरण है, औषधीकरण है, ऊर्जा का प्रवाह है। देखिए स्त्रीकरण भी है, उत्पादकता भी है, उपभोक्ता भी है, लेकिन औषधीकरण है ये वाला नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे कहा गया है किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी की तंत्र को बेहद रूप में क्या कहते हैं? यानी ऐसा पारितंत्र जो बेहद रूप हो और उसको क्या बोलेंगे? बताइए समुदाय बोलेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे, बायोम बोलेंगे या जैव मंडल बोलेंगे? बेहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है दोस्तों? बड़ा रूप होता है। और तंत्र का, तंत्र यानी पारितंत्र का बड़ा रूप कोई क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। दोस्तों तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपसे बोला है इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। बताइए इकोसिस्टम होता क्या है? बताइए इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है ये आपको बतानी है। जिस पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक, बस इतना ही है? नहीं, ये तो चलो नहीं है। सभी सजीव, सभी निर्जीव, जरूरी नहीं है, सजीव निर्जीव भी आएंगे इसमें। एक ऐसा परितंत्र जिसमें जैविक हो, अजैविक घटक हो और परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वाह करते हैं, यानी जीवन जीते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका दोस्तों डी है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है घास। अब घास कहां पाई जाती है? समुद्र में तो पाई नहीं जाएगी। भूमि, भूमि यानी जमीन पर पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है, समुद्र को नहीं किया जाता। स्वच्छ जल, भाई जल में घास थोड़ी ना होगी, कृत्रिम आर्टिफिशियल होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी स्थलीय, क्योंकि घास जो होती है दोस्तों वो स्थल पर ही पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे पर्यावरण में अजैविक तत्व है। देखिए पौधे जो होते हैं जैविक होते हैं अजैविक होते हैं? आप बोलोगे सर जैविक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का क्या आदान प्रदान करते हैं लोग, और जानवर भी करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जैविक हो जाएंगे। ए और बी हो नहीं सकते, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वायु है वो क्या है? एक अजैविक घटक है। इसी प्रकार वायु आ जाए, हवा आ जाए, बात एक ही है, पत्थर आ जाए, ठीक है, ये सब क्या है आपके? पहाड़ आ जाए, पहाड़ आ जाए, ये क्या है आपके? ये अजैविक तत्व है। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसमें आपसे बोला किसी पारिस्थितिकी
तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है? तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद बनता है तो बी वाला वैसी कट गया क्योंकि इसमें अपघटक आ रहा है और इसमें उपभोक्ता आ रहा है। डी और बी वैसी कट गए। तो पहले उत्पादकता आएगा, उत्पादक आएगा, उत्पादक को कौन खरीदता है? उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर क्या अपघटक दिया हुआ है, ये वैसी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, तब जाके उस चीज का क्या होगा? अपघटक होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं ये आपको बतानी है। जो कड़ियां होती हैं एक दूसरे से अटैच हुई, क्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं? बताइए। तो आप बोलोगे कितनी होती हैं दोस्तों? कमेंट करके मुझे बताइए। 4 कड़ियां होती हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला है? पौधों की पत्तियां द्वारा जल को वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? जलवाष्प हो रहा है तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी, बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी, निरादीकरण कहलाएगी या धूम्रीकरण कहलाएगी? तो देखिए वाष्पित हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा दोस्तों। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला गया है? हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए, यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है ये तो पता है, बट क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है, जरूरत होती है? बताइए। क्या कैल्शियम की होती है? कैल्शियम का संकेत सी होता है। क्या आयरन की होती है? आयरन यानी Fe फेरिक होता है। मैग्नीशियम यानी Mg होता है। पोटेशियम यानी K होता है। तो आपको बतानी है कि इनमें से किसकी आवश्यकता होगी। देखिए क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम की दोस्तों आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसमें आपसे क्या बोला है? खाद जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए खाद जो जाल होती है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला गया है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। बताइए ये घास पारितंत्र है और उसमें जो खाद्य जो श्रृंखला में जो विभिन्न घटक है उनका आपको सही क्रम बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। टिड्डा क्या? टिड्डे को सर्प खाता है यानी सांप खाता है और सांप को मेढक खाता है, मेढक को घास खाती है। आप बोलोगे कतई नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। पहले घास आएगी तो यहाँ टिड्डा आ गया, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को सांप खाएगा, टिड्डे को सांप नहीं खाता उसको मेंढक खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका करैत होता है, दूसरा नाग होता है, एक आपका अफाई होता है और एक आपका दुबोइया होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सांप की आयु 12 वर्ष होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जीवीय घटक नहीं है? आप सब जानते हो कि जानवर तो भाई जैवीय घटक है, जीवाणु भी जैवीय घटक है, वनस्पति भी जैविक घटक है, क्योंकि वनस्पति हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधे क्या है? एक पर्यावरण का एक जैविक घटक है। जबकि बात करें वायु की, वायु क्या है? एक अजैविक घटक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। वायु की जगह यदि आपको पत्थर दिया होता तो ये भी करेक्ट होता, पहाड़ होता तो ये भी करेक्ट होता दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई है। बताइए पारिस्थितिकीय जो पदछाप होता है
उसकी माप की इकाई आपको बतानी है कि क्या है। बताइए, क्यूबिक टन है, हॉपस क्यूबिक फुट है, नैनोमीटर है, या भूमंडलीय हेक्टेयर है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पे पाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टर है। यानी जो आपका ऑप्शन जो दोस्तों ए है करेक्ट हो जाएगा। इसकी माप की इकाई होती है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, गहन यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बताइए, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बताइए, ईपी ओडम ने, सी रॉनगियर ने, एफ क्लाइमेंट्स ने, या अर्नेस्ट नेस ने। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट नेस ने की थी गहन पारिस्थितिकी शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट नेस ने दिया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इस वीडियो में दोस्तों आपको पारिस्थितिकी तंत्र से जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं सभी इसी में से ही हैं और ये प्रश्न आए हुए हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पारिस्थितिकीय निश्चय यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। बताइए, किसने किया था, ग्रीनवेल ने किया था, डार्विन ने किया था, ईपी ओडम ने किया था, या सीसी पार्क ने किया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। तो आला यानी पारिस्थितिकी तंत्र की आला की संकल्पना किसने दी थी, ग्रीनवेल ने दी थी। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, 10% का नियम किससे संबंधित है, और 10% का नियम ये किसने दिया था, आपके लिंडेमैन ने दिया था, और ये किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं किससे संबंधित है। पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऊर्जा का खाद रूप एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना। तो ये 10% का नियम ऊर्जा के प्रवाह के लिए दिया था। तो ये आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ये बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला है, जीव भार का पिरामिड किस पारितंत्र में उलट जाता है, ये आपको बताना है। वैसे तो सदैव सीधा ही होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें वह उलट जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये किस में उलट जाता है। हमेशा ये पानी में उलट जाता है, और पानी कहाँ है आपका, तालाब में पाया जाता है। जबकि बात करें वन की, घास की, शुष्क स्थल की, ये सारे क्या है, भूमंडलीय पर है, यानी भूमि पर है। और भूमि पर है तो क्या है आपका, ये इनका पिरामिड जो है वो सदैव सीधा बनता है, लेकिन तालाब का जो पिरामिड होता है दोस्तों सदैव उल्टा बनता है, यानी पलट जाता है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्था का सही क्रम है, यह आपको बताना है। बताइए जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहले क्या होता है, नग्नीकरण होता है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, प्रवास भी। नग्नीकरण होगा, फिर प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्त्रीकरण होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों 2019 में भी आ चुका है, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताइए, इनमें से कौन सा एक पारितंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। बताइए, मरुस्तरीय है, घास के मैदान है, पर्वतीय है, या समुद्रिक है। बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामुद्रिक हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, 71% जल है, और 71% जल कहाँ है, समुद्र में ही पाया जाता है। तो आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात होती है। बताइए, घटती है या बढ़ती है, यानी पहले एक स्तर में तो वो दूसरे में जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए जो सबसे निचला स्तर जो होता है इसमें क्या होता है, 100% होता है, 100%, तब ऊपर जाएगी तो 10% घट जाएगी।
तो यानी क्या हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। ऐसे ये चलता ही आता है, 10% कम होती जाएगी और 10% कम होती जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 90, लेकिन जैसे मान लो 1000 है तो 1000 का 10% यहाँ 100 रह गया, 100 का 10% 10 रह गया, और 10 का भी 10% कितना रह गया आपका, 1 रहेगा। तो ये चीज क्या है, कम होती जाती है, तो बढ़ेगी तो नहीं, स्थिर रहेगी नहीं, बढ़ सकती नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, घट सकती है। यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है, ये आपको बताना है। नई दिल्ली में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, करनाल में स्थित है, या बंगलुरु में स्थित है, बताइएगा, कमेंट करिए कहां स्थित है। तो बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। और बंगलुरु में ही क्या है आपका, बताइएगा, बंगलुरु में ही क्या है, इसरो का क्या है, एक इसरो का क्या है, एक बताइए, मुख्यालय, हेडक्वार्टर है इसरो का। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्या खरपतवार और सूक्ष्म जीव हैं, पौधे और जीव हैं, पौधे और प्रकाश हैं, जैविक और अजैविक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, तो 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक के अंदर ही क्या पौधे आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है, बताइए। यानी जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये इनमें से आपको 2 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन दिया गया है, वो आपको चुनना है कि किन 2 के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच गलत हो जाएगा, मृदा और जल के बीच नहीं, मनुष्य वन के बीच, क्या जीव और उसके वातावरण के बीच जो संबंध होता है, उसका परस्पर जो संबंध होता है, वही आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। पारिस्थितिकी के अध्ययन किया जाता है, बताइए, पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सजीव के लिए किया जाता है, वनस्पति के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए किया जाता है, या सभी के लिए किया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए, ये सभी के लिए किया जाता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है, एक जैविक और अजैविक से ही तो मिलकर बना है। तो इसमें देखो जैविक भी है और अजैविक भी है, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, जब एक जीव का लाभ होता है बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए बिना, तो कहलाता है। यानी एक जीव को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, किसी दूसरे जीव पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइए, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, या सहजीवी कहलाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जब किसी में प्रभाव नहीं होता तो क्या होता है, वो सहजीवी होता है। यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला गया इकोलॉजी किसे कहते हैं, बताइएगा। इकोलॉजी अभी मैंने काफी प्रश्न कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड है इसका। बताइए, इकोलॉजी किसे कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन को कहते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं, जीव जंतुओं, नदियों, पर्वतों और पहाड़ों के अध्ययन को कहते हैं, या इनमें से किसी कोई नहीं, बताइएगा किसको कहते हैं। तो इकोलॉजी मैंने आपको बताया था 2 घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक और अजैविक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जैविक और अजैविक घटकों को ही क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, बताइएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सर्वप्रथम ये किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, डब्ल्यूजी रोजेन ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था। एजी टांसले ने दिया था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, ये आपको बताना है। क्या समुद्र है, आप बोलोगे भाई ये तो प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक है। झील भी प्राकृतिक होती है, जंगल भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, यानी मानवों के द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
चलिएगा देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मोर का जो पोषण तल है वो क्या है, बताइए। यानी सांप जो है, मोर सांप को खाता है तो इसका पोषण तल आपको बताना है। तो बताइए, प्रथम उपभोक्ता यानी मोर जो है प्रथम उपभोक्ता, आप बोलोगे कतई नहीं, अंतिम होगा नहीं, अपघटक कहनी है, कौन सा हो जाएगा, खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर होगा, क्योंकि उसका पोषक स्थल पूछा है कि कौन सा इसका तल है, और वो क्या हो जाएगा, पिरामिड के शीर्ष पर होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों को पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो अब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे तो शाकाहारी तो होंगे होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो उपभोक्ता होंगे नहीं, और द्वितीय तृतीय ये नहीं होते क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, और ये क्या है, शाकाहारी होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, झील है, नदी है, जंगल है या महासागर है। आप जानते हो कि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है तो सबसे बड़ा पारितंत्र तो जल ही होगा, और जल कहां है दोस्तों, महासागर में है। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। जो सबसे ज्यादा क्या है, उत्पादक वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइएगा कमेंट करके कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बोला था जल है, और जल में क्या है, ध्रुवीय होगा नहीं, भूमध्य सागरीय होगा नहीं, विश्व क्या होगा, समुद्रीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता यानी जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी यानी एनजीओ, असरकारी का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, संघ समर्पित है, ये आपको बताना है। बताइए किससे समर्पित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। WWF फॉर नेचर भारत, बताइए। भारतीय वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव योजना, उपरोक्त सभी। देखिए भारतीय वन्य जीव जो बोर्ड है ये सरकारी है, ये भी राष्ट्रीय वन्य जीव ये भी सरकारी है, उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, WWF फॉर नेचुरल भारत, ये जो है क्या है, गैर सरकारी एक एनजीओ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, शवाना या मरुस्थलीय। बताइए कमेंट करके क्या आपका राइट आंसर क्या है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है इसमें क्या है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पौधों की पत्तियां हरे होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए, क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, मैग्नीशियम के कारण हरी होती हैं, कोबाल्ट के कारण हरी होती हैं, या खनिज तत्व के कारण हरी होती हैं, ये आपको बताना है। देखिए हरी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरी तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा, लेकिन हरी किसके कारण होती है, ये आपके मैग्नीशियम के कारण होती है, और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, आपका Mg होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज अभिक्रिया किस रंग में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे तेज किस रंग में होगा, ये आपको बताना है। क्या लाल में होता है, हरे में होता है, पीले में होता है या नीले में होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा किस में होता है। तो आप क्या बोलोगे, लाल में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, बताइएगा। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, चींटी को, केंचुए को, मक्खी को या तितली को, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, केंचुआ, सांप,
इनको क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में जो है आपसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। अब आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया गया है आपका टिड्डा, जिराफ, हिरण और मेंढक। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इनमें से राइट आंसर कौन सा है। बताइए, प्रथम श्रेणी का नहीं है। तो देखिए टिड्डा घास को खाता है, जिराफ भी घास को खाता है और हिरण भी घास को खाता है। तो प्रथम श्रेणी का पूछा है कौन सा नहीं है, लेकिन जो मेंढक है ये प्रथम श्रेणी का नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेंढक किसको, टिड्डे को खा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि किसी जगह की फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। बताइए फ्लोरा और फौना जो है वो किसे सूचित करते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा मैं आपको ऑप्शन रीड कर रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया है पेड़ पौधे और जंतुओं को, फिर दूसरा दिया गया है मछलियों और पेड़ पौधों को, बताइएगा जंतुओं और मछलियों को, चौथा वाला दिया है पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधों को बोलते हैं दोस्तों, और पेड़ पौधे पहले इसमें नहीं दिए गए, इसमें भी नहीं दिए, इसमें भी नहीं दिए गए। और फौना किसको बोलते हैं, जंतुओं को बोलते हैं, और फ्लोरा पेड़ पौधों को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे क्या कहा गया है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में इसमें आपसे बोला गया है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। अब जो आपका जैविक समुदाय होता है इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, बताइएगा कौन होता है। मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है, या दोनों होते हैं। देखिएगा मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पादक होता है। इसके बाद में कौन आता है, शाकाहारी आता है, शाकाहारी आता है। फिर आपका मांसाहारी आता है, मांसाहारी आता है। और फिर इसके बाद में आपका क्या होता है, अपघटक होता है, अपघटक होता है। तो देखिएगा इसको हम बोलते हैं प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, इसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन आपसे प्राथमिक पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, शाकाहारी हो जाएगा। शाकाहारी ही तो होगा, क्यों, क्योंकि शाकाहारी क्या है, प्रथम उपभोक्ता है। अगर आपसे यह कहता है कि द्वितीयक उपभोक्ता है तो आपका क्या हो जाता, मांसाहारी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, क्या दुधवा है, कान्हा है, काजीरंगा है, या गिर है। बात करते हैं दोस्तों गिर की, तो ये जो गिर है ये आपका कहां है दोस्तों, गुजरात में है, गुजरात में है। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। और ये कहां है, आपका असम में है। कहां है दोस्तों, असम में है। कान्हा की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका एमपी में है। दुधवा की बात करते हैं तो ये आपका यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। लेकिन यहां बोला गया एक सींग का गैंडा, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपसे प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको बताना है। बताइए, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सभी आप बता देंगे। शुक्र ग्रह होगा नहीं, ये नहीं है, पृथ्वी नहीं, क्या है, सूर्य जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अपमार्जक वर्ग में किसको नहीं रखा गया है, बताइए, या किसको नहीं रखा जाता है, ये आपको बताना है। जो आपके अपमार्जक होते हैं ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और किसको नहीं रखा गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चील, गिद्ध, बाज। अपमार्जक क्या होता है, जो मृत को खाते हैं, ठीक है,
जो मृत को कहते हैं, गिद्ध की बात करते हैं, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रकृति का सफाई कर्मी। ठीक है, गिद्ध को कहा जाता है, लेकिन क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, क्योंकि ये शेर मरे हुए को नहीं खाता, मारे हुए को खाता है, यानी खुद मारकर खाता है, जबकि ये मरे हुए को खा लेते हैं, अपमार्जक वर्ग में ये आते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये आपको बताना है कि अपमार्जक वर्ग में किसको सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है इनमें से कि अपमार्जक जो आपका वर्ग है इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, बताइए। कवक और शैवाल को, आप बोलोगे शैवाल नहीं होते, जीवाणु होते नहीं है, कवक होते नहीं है, ये दोनों ही होते हैं, केवल ये नहीं होंगे कि, तो आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, यानी कवक और जीवाणु दोनों ही होते हैं, सिर्फ जीवाणु नहीं होगा और ना ही केवल कवक होगा, दोनों होते हैं, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, और ये दोनों किसमें होते हैं? ये आपके लाइकेन के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लाइकेन के उदाहरण है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा, इसमें आपसे बोला पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? जापान ने किया था, चीन ने किया था, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट? बताइएगा किसने किया था? आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया था दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन जो इसका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहां है, बताइएगा। नैरोबी में है, ग्लैंड में, मॉर्गन में या मुंबई में है? तो क्या हो जाएगा आपका? नैरोबी में है। आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर जो समूह बना होता है उसको क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र। आप बोलोगे कतई नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, पिरामिड होगा नहीं, क्या हो जाएगा? खाद्य जाल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? अभी मैंने आपको बताया द्वितीयक श्रेणी में कौन आएगा, अभी मैंने आपको प्रथम श्रेणी में कौन आता है? शाकाहारी आता है, और द्वितीयक श्रेणी में कौन आता है? आपका मांसाहारी आता है। अब आपको ये देखना मांसाहारी कौन है। अब मांसाहारी आपका इनमें से कौन है, बताइएगा कमेंट करके। मांसाहारी इनमें से कौन होगा, बताइए। द्वितीयक श्रेणी में आता है। द्वितीयक श्रेणी में कौन आता है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा। ये इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, इनमें से बताइएगा, कमेंट करके मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपको से क्या कहा गया? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बताइए कौन सा उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र का, कमेंट करके बताइएगा। वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वो इसलिए है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ विभिन्न जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका इसमें बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 22 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह यानी जो क्या होते हैं, जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं, और बताओ वो कौन है, कमेंट करके आपको ये मुझे बताना है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा। मार करके कौन, पैरासाइट तो होगा नहीं, डिकम्पोज होगा नहीं, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। आपका सी है जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं, ठीक है, दोनों ही इसमें होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका भी आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। WWF का प्रतीक है, बताइए क्या है। स्लॉथ है, स्लॉथ दुनिया का आलसी जानवर है, सीटेट का बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांडा है, चीता है, शेर है, बताइएगा। शेर परियोजना कब आई थी, ये आपको बताना है। 1972 में आई थी। जबकि चीता परियोजना, चीता यानी बाघ परियोजना, ये 1973 में आई थी। ठीक है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लाल पांडा इसका प्रतीक है। चलिएगा, इसका भी आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वन्य जीवों की विलुप्त के संबंध में लाल सूची यानी रेड डाटा बुक जारी करता है। अब आपको यह बताना है कि रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से जो आपका रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है, बताइए। यूएनईपी करता है, WWF करता है, या IUCN करता है, या NOT, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IUCN करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, क्या एग मार्क कहते हैं, होल मार्क कहते हैं, या इको मार्क कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए मानक इकाई का नाम क्या है, आपका इको मार्क है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, बताइए। वाटर जो हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। नदी संरक्षण के लिए किया जाता है, जल संरक्षण के लिए किया जाता है, सब्जी फल, बताइए। आप जानते हो वाटर है, तुरंत आपने देख लिया होगा, जल संरक्षण के लिए किया जाता है। तो जो आपका इसमें ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो तत्व होते हैं उनके चक्रण को क्या कहा जाता है, बताइए। रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, भूवैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, बताइए। जल में तो उल्टा होता है, लेकिन घास में कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो आपने तुरंत देखते ही हम लगा लोगे इसमें से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा नहीं है, बताइए। जल संरक्षण आपका क्या हो जाएगा, जल संरक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण की समस्या नहीं है, देखिए। जल का विनाश होगा तो पर्यावरण की समस्या होगी, वनों की कटाई होगी, पर्यावरण की समस्या होगी, भूमि का अपरदन होगा तो भी क्या होगी, पर्यावरण की समस्या होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, ये डी वाला ऑप्शन है। अब आपसे इसमें क्या बोला गया है, ह्यूमरस निर्माण कौन करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौन करता है, उत्पादक करता है, अपघटक करता है, उपभोक्ता करता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ह्यूमरस का निर्माण कौन करता है, मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर किसके, कृषि के संदर्भ में है दोस्तों। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को। तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये इनमें से तो कोई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।